नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो क्लास से आप पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हिसाब किताब की जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंकेक्षण। अंकेक्षण कहलाती है। ठीक है, हिसाब किताब जांच करने की क्रिया क्या कहलाती है? अंकेक्षण कहलाती है। हिलोरे उत्पन्न करने का मतलब क्या होता है? बिडोलक, बिलोड़क, बिलोड़क। ठीक है, हिलोरे उत्पन्न करने वाला क्या क्या कहते हैं? उसे बिलोड़क कहते हैं। हिंदू की भाषा या भारतीय भाषा क्या है? तो इसे हिंदी कहते हैं। हिंदू की भाषा या भारतीय भाषा क्या है? हिंदी। उसके बाद में है हास्यजनक चित्रण करने वाला चित्र। हास्यजनक चित्रण करने वाला चित्र यानी कार्टून। ठीक है, हास्यरस प्रधान नाटक का लेख क्या कहलाता है? प्रहसन। हास्यरस प्रधान नाटक का लेख क्या कहलाता है? प्रहसन। हाल ही में ब्याही स्त्री। हाल ही में ब्याही स्त्री को क्या कहते हैं? नवोढ़ा। नवोढ़ा कहते हैं। ठीक है, हाल ही में उत्पन्न बालक क्या कहते हैं? हाल ही में उत्पन्न बालक को क्या कहते हैं? नवजात शिशु, नवजात। ठीक है, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को क्या कहते हैं? हौदा। क्या कहते हैं? हौदा। उसके बाद में हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री क्या कहते हैं? उसे गजगामिनी। ठीक है, गजगामिनी। हाथी का सिर कोंचने का हथियार। हाथी का सिर कोंचने का हथियार को क्या कहते हैं? अंकुशा। क्या कहते हैं? अंकुशा। हाथी का बच्चा। हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं? गज शावक या कलब। गज शावक या कलब। हाथियों के समूह में सबसे बड़ा हाथी क्या कहलाता है? हाथियों के समूह में सबसे बड़ा हाथी क्या कहलाता है? करिंद। क्या कहलाता है? करिंद। हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तिका। हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तिका क्या कहलाती? हस्त पुस्तिका। हस्त पुस्तिका। उसके बाद में हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाने वाला हथियार। हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र। ठीक है, हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा ये अंजल बंद होता है। ठीक है, अंजल बंद। ठीक है, हाथ की कारीगरी। हाथ की कारीगरी हस्त कौशल या हस्तशिल्प कहते हैं। हस्त कौशल या हस्तशिल्प कहते हैं। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा। धुंध या धुंध। ठीक है, हवा में मिली हुई धूल। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा क्या कहलाता? धुंध। ठीक है, हवा में उड़ने या रहने वाला कोई क्या कहलाता है? हवाई। हवा में उड़ने रहने या होने वाला। हवा में उड़ने रहने या होने वाला क्या कहलाता है? हवाई। ठीक है, हवन में जलने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? समिधा। क्या कहते हैं उसे? समिधा। हवन में जलने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? समिधा। हवन की वस्तु को क्या कहते हैं? हवी। हवी। हवन की वस्तु को क्या कहते हैं? हवी। हरा भरा मैदान को क्या कहते हैं? साद्वल। साद्वल। हरे भरे मैदान को क्या कहते हैं? साद्वल। हर तीसरे महीने होने वाला क्या कहलाता है? त्रैमासिक। त्रैमासिक यानी तिमाही। ठीक है, हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री क्या कहलाती है? हंसगामिनी। हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री क्या कहलाती? हंसगामिनी। उसके बाद में स्वार्थवश किसी का गुणगान यानी चापलूसी करने वाला क्या कहलाता है? चाटुकार। स्वार्थवश किसी का गुणगान करने यानी चापलूसी करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? चाटुकार। उसके बाद में स्वयं की हत्या करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आत्महत्या या आत्मघात। ठीक है, स्वयं की हत्या करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आत्महत्या या आत्मघात। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का क्या कहलाता? स्वतंत्रोत्तर। ठीक है,
स्वतंत्रोत्तर। उसके बाद में स्त्री पुरुष का जोड़ा या पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति। स्त्री पुरुष का जोड़ा या पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति। ठीक है। स्त्री जिसकी आंखें मीन के समान हो, यानी जिसकी आंखें मछली के समान हो, क्या कहते हैं? मीनाक्षी। ठीक है। वह स्त्री जिसकी आंखें मीन के समान हो, क्या कहते हैं उसे? मीनाक्षी। ठीक है। स्त्री संबंधी या स्त्रियों का क्या कहलाता है? स्त्रैण। ठीक है। कोई चीज़ स्त्री संबंधी है या स्त्रियों के सामान को स्त्री क्या कहते हैं? स्त्रैण। ठीक है। स्त्री के बस में रहने वाला जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो, क्या कहलाता है? स्त्रैण। ठीक है। स्त्री के बस में रहने वाला या जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो, क्या कहलाता है? स्त्रैण। आगे हम देखते हैं। सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं, तो कौन है? सूर्य। सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं, तो ये कौन है? सूर्य है। ठीक है। सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह है जिसकी अन्य ग्रह भी परिक्रमा करते हैं, सभी ग्रह। ठीक है। सौतेली माता को क्या कहते हैं? विमाता। सौतेली माता को क्या कहते हैं? विमाता। सौत की तरह द्वेष रखने वाला शत्रु क्या कहलाता है? सापत्न। क्या कहलाता है? सापत्न। 100 वस्तुओं का संग्रह या 100 की संख्या क्या कहलाती है? शतक। 100 वस्तुओं का संग्रह या 100 की संख्या क्या कहलाती है? शतक। उसके बाद में 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी। ठीक है। 100 वर्ष की अवधि या समय क्या कहलाती है? शताब्दी। ठीक है। सेम क्वेश्चन। 100 में से 100 क्या कहलाएगा आपका? 100%। ठीक है। क्या कहलाएगा? 100 में से 100 100%। उसके बाद में 16 से 18 वर्ष की बीच की नायिका क्या कहलाएगी? मुग्धा। 16 से 18 वर्ष के बीच की नायिका क्या कहलाएगी? मुग्धा। उसके बाद में 16 वर्ष की नायिका क्या कहलाती है? सोढ़स। ठीक है। सोने का स्थान या कमरा क्या कहलाता है? सोने का स्थान या कमरा क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं स्यानागार। ठीक है। उसके बाद में सोच समझकर कार्य ना करने वाला क्या कहते हैं उसे? अविवेकी, यानी बिना सोचे समझे काम किया जो करता हो उसे अविवेकी कहते हैं। उसके बाद में सैकड़ों आँख वाली नायिका को क्या कहते हैं? शताक्षी। उसके बाद में सेवा और आराधना करने योग्य क्या कहलाता है? सेव्य। सेवा और आराधना करने योग्य को क्या कहते हैं? सेव्य। उसके बाद में सेना के ठहरने का स्थान को क्या कहते हैं? छावनी। उसके बाद में सेना का संचालक जो सेना का संचालित करता है उसे क्या कहते हैं? सेनापति। ठीक है। सेनापति। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? हरावल। क्या कहते हैं? हरावल। सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? अरुणोदय। क्या कहलाता है? अरुणोदय। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल क्या कहलाता है? उषा काल। सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक का पहर क्या कहलाता है? प्रातः काल। सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक का पहर क्या कहलाता है? प्रातः काल। यानी सुबह 9 बजे तक ही क्या कहलाएगा? प्रातः काल। उस 9 बजे तक का टाइम प्रातः काल कहलाता है। सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद का समय क्या कहलाता है? अति संध्या। क्या कहलाता है? अति संध्या। सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद का समय क्या कहलाता है? अति संध्या। उसके बाद में सूर्य निकलने का समय सूर्योदय काल। क्या कहलाता है? सूर्योदय काल।
सूर्य जिस स्थान पर्वत से निकलता है उसे क्या कहते हैं? उदयाचल। सूर्य जिस स्थान या पर्वत से निकलता है उसे क्या कहते हैं? उदयाचल। उसके बाद में है सूर्य से अस्त होने का समय। सूर्य के अस्त होने का समय यह कहलाता है संध्या काल। सूर्य के अस्त होने का समय क्या कहलाता है? तो यह संध्या काल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में सूर्य की लालिमा दिखने का समय। सूर्य की लालिमा दिखने का समय क्या कहलाता है? अरुणोदय। अरुणोदय काल। ठीक है। क्या कहलाता है? सूर्य की लालिमा दिखने का समय क्या कहलाता है? अरुणोदय काल। उसके बाद में सूर्य का मकर रेखा से उत्तर जाना। सूर्य का मकर रेखा से उत्तर जाना क्या कहलाता है? उत्तरायण। ठीक है। सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण जाना। सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण जाना क्या कहलाता है? दक्षिणायन। उसके बाद में सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति। सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति क्या कहलाती है? अणिमा। क्या कहलाती? अणिमा। उसके बाद में सुबह कौवे के बोलने का समय। सुबह कौवे के बोलने का समय क्या कहलाता है? भोर। ठीक है। उसके बाद में सुंदर हृदय वाला। सुंदर हृदय वाला क्या कहलाता है? सुहृदय। सुंदर हृदय वाला क्या कहलाता है? सुहृदय। उसके बाद में सुंदर बालों वाली नायिका। सुंदर बालों वाली नायिका क्या कहलाती? सुकेसी। ठीक है। सुंदर बालों वाली नायिका क्या कहलाती? सुकेसी। उसके बाद में सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका। सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका क्या कहते हैं? सुस्मिता। क्या कहते हैं? सुस्मिता। जो सुंदर मुस्कान करती है उसे क्या कहते हैं? सुस्मिता। सुंदर गले वाली नायिका। सुंदर गले वाली नायिका को क्या कहते हैं? सुग्रीवा। सुग्रीवा। ठीक है। अगला है सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री क्या कहलाती है? केसनी। क्या कहलाती? केसनी। आगे है सुंदर आंखों वाली नायिका। सुंदर आंखों वाली नायिका सुलोचना या सुनैना कहलाती है। क्या कहलाती? सुलोचना या सुनैना। उसके बाद में है सुजन। सुजन यानी अच्छा मनुष्य होने की अवस्था, गुण या भाव को क्या कहते हैं? सौजन्य से। सौजन्य। सुजन अच्छा मनुष्य होने की अवस्था, गुण या भाव को क्या कहते हैं? सौजन्य। ठीक है। सुंदर जांघों वाली नायिका। सुंदर जांघों वाली नायिका को क्या कहते हैं? करभोरू। करभोरू। उसके बाद सीमा का अनुचित उल्लंघन करना। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना क्या कहलाता है? अतिक्रमण। किसी सीमा का अनुचित उल्लंघन करना क्या कहलाता है? अतिक्रमण। ठीक है। सिंधु नदी के तट पर स्थित सभ्यता क्या कहलाती है? सैंधव सभ्यता। सिंधु नदी के तट पर स्थित सभ्यता क्या कहलाती है? सैंधव सभ्यता। सिक्के ढालने का कारखाना। सिक्के ढालने का कारखाना क्या कहलाता है? टकसाल। ठीक है। सिक्के ढालने का कारखाना क्या कहलाता है? टकसाल। सिंह के बच्चे को क्या कहते हैं? सिंह या शावक। ठीक है। सिंह के बच्चे को क्या कहते हैं? सिंह या शावक। ठीक है। सिंदूर रखने की डिबिया। सिंदूर रखने की डिबिया को क्या कहते हैं? इंगुरौटी। इंगुरौटी। इंगुरौटी कहते हैं। ठीक है। साहित्य से संबंधित जो होता है उसे क्या कहते हैं? साहित्यिक। साहित्य से जो संबंधित होता है उसे कहते हैं साहित्यिक। सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिताएं। सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिताएं को क्या कहते हैं? ओलंपिक। ठीक है। सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिताएं को क्या कहते हैं? उसके बाद में सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल। सारे पृथ्वी का राजा क्या कहलाता है? चक्रवर्ती। सारे पृथ्वी का राजा क्या कहलाता है? चक्रवर्ती। उसके बाद में सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण। सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण क्या कहलाता है? जीवन चरित्र। ठीक है। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें क्या कहलाती हैं? अपवाद। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें क्या कहलाती हैं? अपवाद। साथ में कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सहयोगी। साथ में कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सहयोगी कहलाता है। ठीक है। 7 दिनों की अवधि क्या कहलाती है? सप्ताह। 7 दिनों की अवधि क्या कहलाती है? सप्ताह। सागर में लगने वाली अग्नि।
सागर में यानी समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है? बड़वा नल या बड़वागिन, बड़वा नल या बड़वागिन। उसके बाद में सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक, सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक क्या कहलाता है? अधिनायक, क्या कहलाता है? अधिनायक। सर्व युगा अनुकूल, जो हमेशा विद्यमान हो, क्या कहलाता है? शाश्वत। सर्व युगा अनुकूल, जो हमेशा विद्यमान हो, क्या कहलाता है? शाश्वत। ठीक है। संपूर्ण से संबंधित, संपूर्ण से संबंधित क्या कहलाता है? समष्ट मूलक, संपूर्ण से संबंधित क्या कहलाता है? समष्ट मूलक। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का ना घटित होना अव्यक्त कहलाता है, क्या कहलाता है? संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का ना घटित होना क्या कहलाता है? अव्यक्त, अव्याप्त। ठीक है। उसके बाद में समूह से संबंधित, समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला क्या कहलाता है? सामूहिक। समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला क्या कहलाता है? कोई काम समूह से संबंधित होता है या समूह द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? सामूहिक। उसके बाद में समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक क्या कहलाता है? करकच। समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक क्या कहलाता है? करकच। सामान्य रूप से ठंडा और गर्म, सामान्य रूप से ठंडा और गर्म क्या कहलाता है? समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। उसके बाद में सामान्य रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, सामान्य रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रतिस्पर्धा। ठीक है। सामान्य रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा क्या कहलाती है? प्रतिस्पर्धा। समान उम्र वाले लोग, समान उम्र वाले लोग क्या कहलाते हैं? समवयस्क, समवयस्क या सम आयु। समान उम्र वाले लोग क्या कहलाते हैं? समवयस्क या सम आयु। उसके बाद में समाज से संबंधित क्या है? तो समाज से क्या संबंधित होता है? सामाजिक, उसे क्या कहते हैं? सामाजिक। ठीक है। जो समाज से संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं? सामाजिक। ठीक है। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का वर्ग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मध्य वर्ग। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का कौन सा वर्ग होता है? तो ये होता है मध्य वर्ग। ठीक है। समुद्री जहाज, समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं क्या कहलाता है? वो समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं क्या कहलाता है? युद्धपोत। समग्र लाभ पाने की चाह, समग्र लाभ पाने की चाह यानी कुल लाभ पाने की इच्छा क्या कहलाती? चाह क्या कहलाती? लिप्सा। ठीक है। सभ्य होने की अवस्था, गुण या भाव क्या कहलाता है? सभ्यता। सभ्य होने की अवस्था या गुण या भाव क्या कहलाता है? सभ्यता। सबसे पहले गिना जाने वाला क्या कहलाता है? अग्रगण्य, अग्रगण्य। सबको जीतने वाला क्या कहलाता है? सर्वजीत, सबको जीतने वाला क्या कहलाता है? सर्वजीत। उसके बाद में है सबका प्रेम चाहने वाली नायिका क्या कहलाती? सर्वकिया। सबका प्रेम चाहने वाली नायिका क्या कहलाती? सर्वकिया। ठीक है। उसके बाद में सब भूमि या सब देश में होने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौम। सब भूमि या सब देशों में होने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौम। सब कुछ खाने वाला, सब कुछ खाने वाला क्या कहलाता है? सर्वभक्षी, क्या कहलाता है? सर्वभक्षी। सब कालों में होने वाला क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? सर्वकालिक। ठीक है। सफ़ेद कमल, सफ़ेद कमल को क्या कहते हैं? पुंडरीक, क्या कहते हैं? पुंडरीक। सदैव प्रसन्न रहने वाला, सदैव प्रसन्न रहने वाला को क्या कहते हैं? चिर प्रसन्न, चिर प्रसन्न। ठीक है। सदा स्त्रियों की मंडली में रहने की प्रवृत्ति रखने वाला क्या कहलाता है? स्त्रैण। सदा स्त्रियों की मंडली में रहने की प्रवृत्ति रखने वाला क्या कहलाता है? स्त्रैण। ठीक है। सत्व रज तम तीनों गुण जिसमें हो उसे क्या कहते हैं? त्रिगुण। सत्व रज तम तीनों गुण जिसमें हो उसे क्या कहते हैं? त्रिगुण। ठीक है। संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर क्या कहलाता है? संबंधी। संबंध के दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर क्या कहलाता है? समधी। उसके बाद संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं तो लौटती हैं और संध्या और रात के बीच का समय क्या कहलाता है? गोधूल। ठीक है। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं, संध्या और रात के बीच का समय क्या कहलाता है? गोधूल। उसके बाद में है संदेश ले जाने वाला,
संदेश ले जाने वाला क्या कहलाता है? संदेश वाहक। संचय किया हुआ क्या कहलाता है? संचित। संचय किया हुआ क्या कहलाता है? संचित। उसके बाद में संकेत स्थल पर प्रिय के न मिलने से चिंता करने वाली नायिका क्या कहलाती? उत्कंठिता। संकेत स्थल पर प्रिय के न मिलने से चिंता करने वाली नायिका क्या कहलाती है? उत्कंठिता। संकीर्ण या संकुचित विचारों वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? दकियानुस। दाकियानुस। ठीक है। संकीर्ण या संकुचित विचारों वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? दकियानुस। श्याम कमल। श्याम कमल को क्या कहते हैं? इंदिवर। श्याम कमल को क्या कहते हैं? इंदिवर। ठीक है। शीतल मंद सुगंधित वायु को क्या कहते हैं? त्रिविध वायु। ठीक है, यानी 3 प्रकार की वायु। शीतल मंद सुगंधित वायु को क्या कहते हैं? त्रिविध वायु। इसके बाद है शीत ऋतु की वर्षा क्या कहलाती है? महावट। शीत ऋतु की वर्षा क्या कहलाती है? महावट। उसके बाद में शीघ्र आग पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? प्रज्वलनशील। ठीक है, जो जल्दी से आग पकड़ ले किसी चीज में उसे क्या कहते हैं? प्रज्वलनशील। उसके बाद है शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित। शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित क्या कहलाता है? सशय। क्या कहलाता है? सशय। उसके बाद है शासकीय अधिकारियों का शासन। शासकीय अधिकारियों का शासन क्या कहलाता है? नौकरशाही। शासकीय अधिकारियों का शासन क्या कहलाता है? नौकरशाही। उसके बाद है शरीर के पीछे का घाव। शरीर के पीछे का घाव क्या कहलाता है? पक्षाघात। शरण में आया हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है? शरणागत। किसी के शरण में आ जाता है तो क्या कहते हैं? शरणागत। ठीक है। उसके बाद शत्रुओं को हत करने वाला क्या कहलाता है? शत्रुहंता। ठीक है। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला क्या कहलाता है? शत्रुघ्न। ठीक है। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला क्या कहलाता है? शत्रुघ्न। फिर है शत्रुओं को ताप देने या तेजी से चमकने के कारण पूजा जाने वाला क्या कहलाता है? आशुक्षणी। शत्रुओं को ताप देने या तेजी से चमकने के कारण पूजा जाने वाला क्या कहलाता है? आशुक्षणी। उसके बाद शत्रुओं को जीतने वाला क्या कहलाता है? शत्रुजिता। ठीक है। उसके अंदर शत्रुओं को जीतकर स्वतंत्र कर देने वाला क्या कहलाता है? शत्रुअजय। ठीक है। शत्रु को जीतकर स्वतंत्र कर देने वाला क्या कहलाता है? शत्रुअजय। सगुन विचारने वाला शकुनी या शकुनज्ञ। सगुन विचारने वाला शकुनी या शकुनज्ञ कहलाता है। ठीक है। उसके बाद शक्तिशाली, क्रोधी, चपल और योद्धा नायक क्या कहलाता है? धीरोदात। शक्तिशाली, क्रोधी, चपल, योद्धा नायक क्या कहलाता है? धीरोदात। शंख के समान गले वाली नायिका क्या कहलाती है? काम्बुग्रीवा। व्यवस्था करने वाला क्या कहलाता है? व्यवस्थापक। व्यवस्था करने वाला क्या कहलाता है? व्यवस्थापक। व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला क्या कहलाता है? अपव्ययी। व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला क्या कहलाता है? अपव्ययी। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो कूपमंडूक कहलाता है। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो क्या कहलाता है? कूपमंडूक। ठीक है। उसके बाद में वैश्य पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? सूचिक पुत्र। वैश्य पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? सूचिक पुत्र। वेद वेदांग पढ़ाने वाला क्या कहलाता है? उपाध्याय। वेद वेदांग पढ़ाने वाला क्या कहलाता है? उपाध्याय। वृष्टि का अभाव क्या कहलाता है? अनावृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि कहलाता है। वीणा है जिसके हाथ में वह देवी कौन है? वीणा पाणी। वीणा है जिसके हाथ में वह देवी कौन सी है? वीणा पाणी। ठीक है। विहित प्रक्रिया द्वारा चुना गया
विहित प्रक्रिया द्वारा चुना गया क्या कहलाता है? निर्वाचित। ठीक है। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला अथवा विष्णु का उपासक क्या कहलाता है? वैष्णव। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला अथवा विष्णु का उपासक क्या कहलाता है? वैष्णव। विशेष व्यक्ति से संबंधित जीवन कार्य व्यवहार, विशेष व्यक्ति से संबंधित जीवन कार्य व्यवहार क्या कहलाता है? व्यक्ति मूलक, व्यक्तिगत। विशेष व्यक्ति से संबंधित या संबंधित जीवन कार्य व्यवहार क्या कहलाता है? व्यक्ति मूलक या व्यक्तिगत। उसके बाद में विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो क्या कहलाता है? अध्यादेश। ठीक है। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? औरस। विवाह के बाद स्त्री को प्रतिकूल से मिलने वाला धन अनुवाधेय। विवाह के बाद स्त्री को प्रतिकूल से मिलने वाला धन क्या कहलाता है? अनुवाधेय। विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना क्या कहलाता है? द्विरागमन। ठीक है। विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना क्या कहलाता है? द्विरागमन। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला क्या कहलाता है? तटस्थ। ठीक है। विरोध करने वाला या विरुद्ध पढ़ने वाला क्या कहलाता है? विरोधी। विरोध करने वाला या विरुद्ध पढ़ने वाला क्या कहलाता है? विरोधी। विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन यानी प्रदर्शनी। ठीक है। विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन क्या कहलाता है? प्रदर्शनी। विभिन्न भाषाएं बोलने वाला क्या कहलाता है? बहुभाषी। विभिन्न भाषाएं बोलने वाला क्या कहलाता है? बहुभाषी। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ, विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है? विवादास्पद। ठीक है। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा जो मामला रहता है उसे क्या कहते हैं? विवादास्पद। विद्या पढ़ने वाला क्या कहलाता है? विद्यार्थी। विद्या पढ़ने वाला को क्या कहते हैं? विद्यार्थी। ठीक है। विदेश या विदेश में रहने वाला, विदेश का या विदेश में रहने वाला क्या कहलाता है? वैदेशिक या विदेशी। ठीक है। विदेश या विदेश में रहने वाला क्या कहलाता है? वैदेशिक या विदेशी। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? अधिशुल्क। ठीक है। वापस बुलाया हुआ को क्या कहते हैं? प्रत्याहूत। उसके बाद में वाक्पटु या वाक्चतुर क्या कहलाता है? वाग्दिगद। वाक्पटु या वाक्चतुर क्या कहलाता है? वाग्दिगद। ठीक है। वह स्थिति जब मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो, वह स्थिति जब मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो तो क्या कहलाते हैं? मुद्रास्फीति। ठीक है। वह स्थिति जब मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो तो क्या कहते हैं? उसे मुद्रास्फीति। वह स्थान जहाँ अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो क्या कहलाता है? संग्रहालय। वह स्थान जहाँ अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो क्या कहलाता है? संग्रहालय। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो क्या कहलाता है? वातानुकूलित। ठीक है। वह स्थान जहाँ तोपें और बारूद आदि रखा रहता है, वह स्थान जहाँ तोपें और बारूदें आदि रखा रहता है क्या कहलाता है? तोपखाना। उसके बाद में वह स्त्री जो विद्वान हो, क्या कहते हैं? उसे विदुषी। ठीक है। वह स्त्री जिसके मूंछ दाढ़ी निकली हो, ऋषभ क्या कहते हैं? उसे ऋषभ। वह स्त्री जिसके मूंछ दाढ़ी निकली हो क्या कहते हैं? ऋषभ। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं? अधिउड़ा। वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो, वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो क्या कहलाते हैं? दुर्भागा। ठीक है। उसके बाद में है वह सामग्री जो वधू अपने पिता के घर से लेकर आई उसे क्या कहते हैं? अन्वायन। ठीक है। वह सामग्री जो वधू अपने पिता के घर से लेकर आए उसे क्या कहते हैं? अन्वायन। ठीक है। वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने और चलाने
बनाने, चलाने और सुधारने का विवेचन होता है क्या कहलाता है? यांत्रिकी। वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने, चलाने और सुधारने का विवेचन होता है क्या कहलाता है? यांत्रिकी। ठीक है। वह शासन प्रणाली जिसमें जनसाधारण का शासन हो क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। वह शासन प्रणाली जिसमें जनसाधारण का शासन हो क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। उसके बाद में वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा लोक जनता के लिए निश्चित होती है। वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा लोक यानी जनता के लिए निश्चित होती है क्या कहलाता है? लोकतंत्र। ठीक है। वह व्यक्ति जो लोगों का मनोरंजन करता है, वह व्यक्ति जो लोगों का मनोरंजन क्या करता है क्या कहलाता है? विदूषक। वह व्यक्ति जो लकड़ियां काटकर अपना रोजगार चलाता है क्या कहलाता है? लकड़हारा। वह व्यक्ति जो लकड़ियां काटकर अपना रोजगार चलाता है क्या कहलाता है? लकड़हारा। उसके बाद में वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता है, वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता है क्या कहलाता है? घर फोड़ा। घर फोड़ा। वह व्यक्ति जो ठीक समय पर या तत्क्षण किसी बात या युक्ति की सोच ले, उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। वह व्यक्ति जो ठीक समय पर या तत्क्षण किसी बात या युक्ति को सोच ले, उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। उसके बाद वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पकड़कर सौदा पक्का करता है, उसे क्या कहते हैं? दलाल या बिचौलिया। ठीक है। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच पड़कर सौदा पक्का करता है क्या कहते हैं उसे? दलाल या बिचौलिया। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो क्या कहलाते हैं उसे? दिवालिया। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो, उसे क्या कहते हैं? दिवालिया। वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो, उसे क्या कहते हैं? अग्रदिशु। वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो, उसे क्या कहते हैं? अग्रदिशु। उसके बाद में वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाएं, उसे क्या कहते हैं? तुड़ीर। क्या कहते हैं? तुड़ीर। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाएं, उसे कहते हैं तुड़ीर। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, वैवाहिकी। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो क्या कहते हैं उसे? वैवाहिकी। वह रोग जिसमें अन्य जगहों पर फैलने की प्रवृत्ति हो, उसे क्या कहते हैं? संक्रामक। वह रोग जिसमें अन्य जगहों पर फैलने की प्रवृत्ति हो, उसे क्या कहते हैं? बस संक्रामक। वह यान जो जल में चलता है, उसे क्या कहते हैं? जलयान। वह यान जो जल में चलता है, उसे क्या कहते हैं? जलयान। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? अणुवीक्षण। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? अणुवीक्षण। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है, उसे कहते हैं? चंद्रमास। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है, उसे कहते हैं? चंद्रमास। ठीक है। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो, उसे कहते हैं? अकृष्ट पूर्वा। ठीक है। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो, उसे कहते हैं? अकृष्ट पूर्वा। वह बात या कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, उसे कहते हैं? किंवदंती। वह बात या कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, उसे कहते हैं? किंवदंती। उसके बाद है वह बात जो ना सुनी गई हो, उसे कहते हैं? अनसुनी। वह बात जो ना सुनी गई हो, उसे कहते हैं? अनसुनी। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है, वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है, उसे कहते हैं? आकाशवाणी। ठीक है। वह फूल जो सूंघा गया हो, उसे कहते हैं? आघ्रात। क्या कहते हैं? आघ्रात। वह फूल जो पूरा खिला ना हो, उसे कहते हैं? मुकुलित। उसके बाद में वह फूल जो पूरा खिला हो, उसे क्या कहते हैं? निमीलित। वह फूल जो सूंघा ना गया हो, वह फूल जो ना सूंघा गया हो, उसे कहते हैं? अनाघ्रात।
वह फूल जो खिला ना हो उसे कहते हैं कली। वह फूल जो खिला ना हो उसे कहते हैं कली। ठीक है। वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसे कहते हैं मुकुल। वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसे क्या कहते हैं मुकुल। वह फूल जो आधा खिला हो, वह फूल जो आधा खिला हो उसे कहते हैं अर्धनिमित निमिलित। वह फूल जो आधा खिला हो उसे कहते हैं अर्धनिमिलित। ठीक है। वह प्रभाव जो भूतकाल की तिथि से लागू हुआ हो, वह प्रभाव जो भूतकाल की तिथि से लागू हुआ हो उसे क्या कहते हैं भूत प्रभावी या भूतलक्षी। ठीक है। उसके बाद में वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है उसे क्या कहते हैं कवि। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है उसे क्या कहते हैं कवि। अगला क्वेश्चन है, वह पुरुष जिसमें पौरुष का अभाव हो, स्त्रैण कहते हैं इसे। ठीक है। वह पुरुष जिसमें पौरुष का अभाव हो उसे कहते हैं स्त्रैण। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं फूलदान। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं फूलदान। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे कहते हैं अधिपत्र। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे क्या कहते हैं अधिपत्र। वह नायिका जो लुक छुपकर प्रेमी से मिलने जाए, वह नायिका जो लुक छुपकर प्रेमी से मिलने जाए उसे क्या कहते हैं अभिसारिका। क्या कहते हैं अभिसारिका। ठीक है। वह नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाए उसे क्या कहते हैं सुसारिका। ठीक है। सुसारिका। जो लुक छुप के मिलने जाए उसे अभिसारिका, और जो खुलेआम मिलने जाए उसे सुसारिका। ठीक है। उसके बाद में वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसे क्या कहते हैं कृष्णाभिसारिका। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसे कहते हैं कृष्णाभिसारिका। ठीक है। वह नायिका जिससे अपने प्रिय का चिंतन और ध्यान करना ही अच्छा लगता हो उसे कहते हैं रतिप्रीता। वह नायिका जिससे अपने प्रिय का चिंतन और ध्यान करना ही अच्छा लगता है उसे कहते हैं रतिप्रीता। ठीक है। वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो, वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो उसे क्या कहते हैं सुभगा। सुभगा। ठीक है। वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम ना मिला हो उसे क्या कहते हैं दुर्भाग्या। वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम ना मिला हो उसे क्या कहते हैं दुर्भागा। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसे कहते हैं प्रवर्तपतिका। प्रवर्तपतिका। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसे क्या कहते हैं प्रवर्तपतिका। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे क्या कहते हैं आगत पतिका। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे क्या कहते हैं आगत पतिका। अगला है, वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहते हैं आगमस्यत पतिका। आगमस्यत पतिका। ठीक है। वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला उसे क्या कहते हैं आगमस्यत पतिका। ठीक है। अगला है, वह नायिका जिसका पति प्रदेश में हो, वह नायिका जिसका पति प्रदेश में उसे क्या कहते हैं प्रेषित पतिका। प्रेषित पतिका। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे क्या कहते हैं राजस्व। ठीक है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे क्या कहते हैं राजस्व। वह जो सांप पकड़कर पालता और तमाशे दिखाता है क्या कहते हैं सपेरा। उसे क्या कहते हैं जो सांप पकड़कर पालता और तमाशे दिखाता है उसे क्या कहते हैं सपेरा। उसके बाद में वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता है उसे क्या कहते हैं शैव। शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करने वाले को क्या कहते हैं शैव। ठीक है। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता क्या कहलाता है शाक्त। जो शक्ति या देवी की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं शाक्त। ठीक है। अगला है, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। वर्ण व्यवस्था के अनुसार रक्षा कर्म करने वाली जाति क्या कहलाती है क्षत्रिय। वर्ण व्यवस्था के अनुसार रक्षा कर्म करने वाली जाति क्या कहलाती है क्षत्रिय। उसके बाद है वरदान देने वाला वरदाता। वरदान देने वाला क्या कहलाता है वरदाता। अगला है वनस्पति का आहार करने वाला। वनस्पति का आहार करने वाला क्या कहलाता है वनस्यहरी। वनस्यापहरी। वनस्पति का आहार करने वाला क्या कहलाता है वनस्यापहरी। उसके बाद वन में लगने वाली अग्नि।
वन में लगने वाली अग्नि क्या कहलाती है? दावा अग्नि, दवा अग्नि, दावा अग्नि। वंश में उत्पन्न व्यक्ति, वंश में उत्पन्न व्यक्ति क्या कहलाता है? वंशज, वंशज। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती। लोभ करने वाला, लोभ करने वाला क्या कहलाता है? लोलुप, क्या कहलाता है? लोलुप। भौहों के बीच का ऊपरी भाग, भौहों के बीच का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? त्रिकुटी। अगला है भोजन की इच्छा करने वाला, जिघस्सु या बुभुचा, ठीक है, जिघस्सु या बुभुचा, बुभुचा, ठीक है। भोजन की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं? जिघस्सु या बुभुचा। उसके बाद भूतों का ईश्वर क्या कहलाता है? भूतेश, भूतों का ईश्वर को क्या कहते हैं? भूतेश। भूत भविष्य एवं वर्तमान को देखने वाला क्या कहलाता है? त्रिकालदर्शी। भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाले को क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी। भूगोल से संबंधित या भूगोल का क्या कहलाता है? भौगोलिक। भूगोल से संबंधित या भूगोल का क्या कहलाता है? तो एक इसे कहते हैं भौगोलिक। भूगर्भ विज्ञान का जानकार को क्या कहते हैं? भूगर्भ विज्ञान के जानकार को क्या कहते हैं? भूगर्भ वेत्ता या भूगर्भ शास्त्री। भूगर्भ विज्ञान का जानकार या भूगर्भ को क्या कहते हैं? भूगर्भ वेत्ता या भूगर्भ शास्त्री, ठीक है। भूख से व्याकुल को क्या कहते हैं? क्षुधा, क्षुधा आतुर, क्षुधा आतुर। भूख से व्याकुल को क्या कहते हैं? क्षुधा आतुर। भारतीय दर्शन में 6 प्रमुख दार्शनिक विचार, भारतीय दर्शन में 6 प्रमुख दार्शनिक विचार को क्या कहते हैं? षट दर्शन या षट शास्त्र, षट शास्त्र, षट दर्शन या षट शास्त्र, ठीक है। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान, भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान क्या कहलाता है? विवेक। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान क्या कहलाता है? विवेक। भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ, परिपुष्ट। भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ क्या कहलाता है? परिपुष्ट, ठीक है। भला या हित चाहने वाला क्या कहलाता है? हितैषी। भला या हित चाहने वाले को क्या कहते हैं? हितैषी, ठीक है। उसके अंदर भय शोका आदि के कारण कर्तव्य ज्ञान रहित, भय शोका आदि के कारण कर्तव्य ज्ञान रहित को क्या कहते हैं? कि कर्तव्य विमूढ़, की कर्तव्य विमूढ़। भय भूख प्यास से घबराया हुआ क्या कहलाता है? कातर। भय भूख प्यास से घबराया हुआ क्या कहलाता है? कातर। उसके बाद में भय उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? भयानक। भय उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? भयानक, ठीक है। उसके बाद भगवान शिव द्वारा बजाया जाने वाला वाद, डमरू। भगवान शिव द्वारा बजाया जाने वाला वाद क्या है? डमरू। भगवान के सहारे अनिश्चित आय क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति। भगवान के सहारे अनिश्चित आय को क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति। ब्राह्मण पिता और शूद्र विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? पार्श्व। ब्राह्मण पिता और शूद्र विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? पार्श्व। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। बौद्ध धर्म के 3 अंग हैं, ठीक है। बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म से क्या कहते हैं? त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के 3 अंग हैं, कौन सा? बुद्ध संघ धम्म से क्या कहते हैं? त्रिरत्न। बोलने वाला, बोलने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता। बोलने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा को क्या कहते हैं? टट्टू। बोझा लादने वाला छोटे घोड़े को क्या कहते हैं? टट्टू। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरमय स्थान क्या कहलाता है? कुंज। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरमय स्थान क्या कहलाता है? कुंज। बेटी का पति क्या कहलाता है? जमाता। बेटी का पति क्या कहलाता है? जमाता। बुरे आचरण चरित्र वाला, बुरे आचरण या चरित्र वाला क्या कहलाता है? दुष्चरित्र। बुरे आचरण या चरित्र वाला क्या कहलाता है? दुष्चरित्र। बुरी संगत में रहने वाला, बुरी संगति में रहने वाले को क्या कहते हैं? कुसंगी, कुसंगी। बुरी लत स्वभाव आदत वाला, बुरी लत या स्वभाव या आदत वाला क्या कहलाता है? दुर्व्यसनी, दुर्व्यसनी। उसके बाद में है बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाने योग्य, बुद्धिग्राह्य। बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाने योग्य क्या कहलाता है? बुद्धिग्राह्य।
उसके बाद में है बिना हल जोते उगने वाली फसल आकृष्ट पच्चिया। बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या कहते हैं? आकृष्ट पच्चिया। बिना पलक गिराए को क्या कहते हैं? अनिमेष या अपलक। बिना पलक गिराए को क्या कहते हैं? अनिमेष या अपलक। बिना आयास यानी बिना परिश्रम के क्या कहते हैं? अनायास। बिना आयास बिना परिश्रम के यानी अनायास। बिना अधिकार पराई वस्तु में काम में लाने वाला परिभोक्ता। बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला क्या कहलाता है? परिभोक्ता। उसके बाद में बिजली की तरह तीव्र वेग वाला क्या कहलाता है? विद्युत वेग। बिगड़ा हुआ शब्द क्या कहलाता है? अपभ्रंश। बिगड़ा हुआ शब्द क्या कहलाता है? अपभ्रंश। बाहर आया हुआ या निकला हुआ बहिर्गत। बाहर आया हुआ या निकला हुआ क्या कहलाता है? बहिर्गत। बालुकामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग को क्या कहते हैं? नखलिस्तान। बालुकामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग को क्या कहते हैं? नखलिस्तान। ठीक है। बालुकामय प्रदेश को क्या कहते हैं? मरुभूमि। ठीक है। बालुकामय प्रदेश को क्या कहते हैं? मरुभूमि। उसके बालक से वृद्ध तक क्या कहते हैं? आबाल वृद्ध। बालक से वृद्ध तक को क्या कहते हैं? आबाल वृद्ध। 12 से 14 वर्ष के बीच की नायिका क्या कहलाती है? किशोरी। 12 से 14 वर्ष के बीच की नायिका क्या कहलाती है? किशोरी। 12 वर्ष से कम उम्र की नायिका क्या कहलाती है? कुमारी। 12 वर्ष से कम उम्र की नायिका क्या कहलाती है? कुमारी। बार बार होने का भाव या सतत सेवन क्या कहलाता है? आसेवन। बार बार होने का भाव क्या कहलाता है? या सतत सेवन क्या कहलाता है? आसेवन। बाएं हाथ से काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्यसाची। क्या कहते हैं? सब्यसाची। ठीक है। बहुत से रूप धारण करने वाला को क्या कहते हैं? बहुरूपिया। बहुत से रूप धारण करने वाले को क्या कहते हैं? बहुरूपिया। उसके बाद में कौन सी भाषा से संबद्ध बहुत सी भाषाओं से संबंध क्या कहते हैं? बहुभाषिक। ठीक है। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषा या बहुभाषी। ठीक है। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहते हैं? बहुभाषा या बहुभाषी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला क्या कहलाता है? घटनावली। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला क्या कहलाता है? घटनावली। बहुत प्रचंड चंचल और आत्मश्लाघा से मुक्त नायक क्या कहलाता है? धीरोदात्त। बहुत प्रचंड चंचल और आत्मश्लाघा से मुक्त नायक क्या कहलाता है? धीरोदात्त। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षिता। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री क्या कहलाती? सुशिक्षिता। उसके बाद में बहुत देने वाला मनमाने ढंग से अत्यंत उदारता पूर्वक दान करने वाला क्या कहलाता है? औढ़र दानी। बहुत देने वाला यानी मनमाने ढंग से अत्यंत उदारता पूर्वक दान करने वाले को क्या कहते हैं? औढ़र दानी। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य स्मरणीय। बहुत दिन तक स्मरण रखने योग्य क्या कहलाता है? स्मरणीय। बहुत गप्पे हाँकने वाले को क्या कहते हैं? गपोड़िया। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा क्या कहलाती? उच्चाकांक्षा। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा क्या कहलाती? उच्चाकांक्षा। उसके बाद में बहुत अधिक हद से ज़्यादा यानी अत्यंत। बहुत अधिक हद से ज़्यादा क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? अत्यंत। बरसात के 4 महीने क्या कहलाता है? चौमासा। बरसात के 4 महीने क्या कहलाता है? चौमासा। बनावटी वेश धारण करने वाला क्या कहलाता है? छठ्ठव। ठीक है। बनावटी वेश अथवा रूप क्या कहलाता है? छठ्ठव। बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कहने को क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। बड़े बड़े स्तंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग
रज्जु मार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? बड़े बड़े स्तंभों में लोहे के साथ लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग क्या कहलाता है? रज्जु मार्ग। बड़े बड़े स्तंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग क्या कहलाता है? रज्जु मार्ग। उसके बाद में बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह अनुवेश क्या कहलाता है? अनुवेश। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह कहलाता है अनुवेश। बड़े दाम का क्या कहलाता है? बहुमूल्य। बड़ा व्यापारी या धनाढ्य महाजन साहूकार कहलाता है। बड़ा व्यापारी या धनाढ्य महाजन क्या कहलाता है? साहूकार। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? लोरी। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? लोरी। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत क्या है? सोहर। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत क्या है? सोहर। अगला है बच्चा जनने वाली स्त्री क्या कहलाती है? प्रसूता। बच्चा जनने वाली स्त्री क्या कहलाती है? प्रसूता। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि क्या कहलाती है? व्यासंधि। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि क्या कहलाती है? व्यासंधि। बगल के घर में रहने वाला पड़ोसी क्या कहलाता है? अन्वेष या प्रतिवेशी। बगल के घर में रहने वाला पड़ोसी क्या कहलाता है? अन्वेष या प्रतिवेशी। फूलों की रज क्या कहलाती है? पराग। फूलों की रज क्या कहलाती है? पराग। उसके बाद में फूलों का मधु क्या कहलाता है? मकरंद। फूलों का मधु क्या कहलाता है? मकरंद। फूल जो अभी खिला ना हो क्या कहलाता है? कली। ठीक है। फलने वाला या फल ठीक परिणाम देने वाला क्या कहलाता है? फलदायी। फलने वाला या फल ठीक परिणाम देने वाला क्या कहलाता है? फलदायी। फल को इस प्रकार रखना कि वह सड़ने गलने ना पाए, फल परिरक्षण। ठीक है। फल को इस प्रकार रखना कि वह सड़ने गलने ना पाए क्या कहलाता है? फल परिरक्षण। फल की आकांक्षा वाला क्या कहलाता है? फलासक्त। फल की आकांक्षा वाला क्या कहलाता है? फलासक्त। फटा पुराना कपड़ा क्या कहलाता है? चिरकुट। फटे पुराने कपड़े को क्या कहते हैं? चिरकुट। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियबंदा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? प्रियबंदा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रार्थी। ठीक है। प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या कहलाता है? आधोपांत। प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या कहलाता है? आधोपांत। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाली 7 रंगों वाले धनुष क्या कहलाता है? इंद्रधनुष। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों वाले धनुष क्या कहलाता है? इंद्रधनुष। प्राणों पर संकट लाने वाले को क्या कहते हैं? संघातिक। प्राणों पर संकट लाने वाले को क्या कहते हैं? संघातिक। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है क्या कहते हैं? अमाशय। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है क्या कहते हैं? उसे अमाशय। प्राण की रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? प्राणद। प्राण की रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? प्राणद। प्राण श्वास या प्रश्वास की गति का क्रमशः दमन क्या कहलाता है? प्राणायाम। प्राण श्वास प्रश्वास की गति का क्रमशः दमन करने वाले को क्या कहते हैं? प्राणायाम। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाले को क्या कहते हैं? गतानुगतिक। ठीक है। उसके अंदर प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य क्या कहलाता है? प्रष्टभ्य। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य क्या कहलाता है? प्रष्टभ्य। प्रयोग में लाने योग्य क्या कहलाता है? प्रयोजनीय। प्रमाण या सबूत का अभाव अप्रमाण्य। प्रमाण या सबूत का अभाव क्या कहलाता है? अप्रमाण्य। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला सिद्धांत अनित्यवादी कहलाता है। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? अनित्यवादी।
प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान, प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान क्या कहलाती है? वार्षिकी। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान को क्या कहते हैं? वार्षिकी। प्रतिदिन होने वाला क्या कहलाता है? दैनिक। प्रतिकार की भावना, प्रतिचिकित्सा। प्रतिकार की भावना क्या कहलाती? प्रतिचिकित्सा। प्रकृति से उद्भूत, प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला क्या कहलाता है? प्राकृतिक। ठीक है। प्रकाश में लाया जाने वाला क्या कहलाता है? प्रकाशकीय। प्रकाशकीय, प्रकाश में लाया जाने वाला क्या कहता है? प्रकाशकीय। उसके बाद में पैर से मस्तक तक को क्या कहते हैं? आपाद मस्तक। पैर से मस्तक तक को क्या कहते हैं? आपाद मस्तक। उसके बाद में पैर से पीने वाला, पैर से पीने वाले को क्या कहते हैं? पादप। ठीक है। पैर से पीने वाले को क्या कहते हैं? पादप। पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण, पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? अनोट। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास, दायागत। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास को क्या कहलाते हैं? दायागत। पेट की अग्नि क्या कहलाती है? जठराग्नि या जठरानल। जठराग्नि या जठरानल। पेट का दास, पेट का दास क्या कहलाता? उदरदास। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ क्या कहलाता? पार्थिव। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ क्या कहलाता? पार्थिव। पृथ्वी पर लेटा हुआ क्या कहलाता? धराशायी। पृथ्वी पर लेटा हुआ क्या कहलाता? धराशायी। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो क्या कहलाता? अंतरीप। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो क्या कहलाता? अंतरीप। उसके बाद में पृथ्वी और सूर्यादि लोकों ग्रहों के मध्य का स्थान क्या कहलाता? अंतरिक्ष। पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों ग्रहों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। पूर्व में कही गई बात को दोबारा कहना क्या कहलाता है? द्व्युरुक्त। पूर्व में कही गई बात को दोबारा कहना क्या कहलाता है? द्व्युरुक्त। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल क्या कहलाता है? कर्म विपाक, कर्म विपाक। उसके बाद में पूर्व की बात को पुनः कहना, पूर्व की बात को पुनः कहना क्या कहलाता है? पुनरुक्त। पुनरुक्त। पूर्ण रूप से पका हुआ या पचा हुआ क्या कहलाता है? परिपक्व। पूर्ण रूप से पका हुआ या पचा हुआ क्या कहलाता है? परिपक्व। पूरे जीवन में क्या पूरे जीवन को क्या कहते हैं? आजीवन। क्या कहते हैं? आजीवन। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कोण। ठीक है। उसके बाद में है पूजा यज्ञ की इच्छा रखने वाला, पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं? इस ईयस्सु, ईच्छु, ईच्छु, ईच्छु। ठीक है। पुस्तक या लेखन की हस्तलिखित प्रतिलिपि क्या कहलाती? पांडुलिपि। पुस्तक या लेखन की हस्तलिखित प्रति क्या कहलाती है? पांडुलिपि। पुस्तक के अंत में जोड़ा गया अंश क्या कहलाता? उंडुक या परिशिष्ट। पुस्तक के अंत में जोड़ा गया अंश क्या कहलाता? उंडुक या परिशिष्ट। पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति इसे कहते हैं पांडुलिपि। पुस्तक की हाथ से लिखी गई लिपि प्रति क्या कहलाती है? पांडुलिपि। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान क्या कहलाता? रंगरूट। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान क्या कहलाता है? रंगरूट। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? थानेदार। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? थानेदार। पुलिस की बड़ी चौकी को क्या कहते हैं? थाना। पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? दौहित्र। पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? दौहित्र। उसके बाद में पुत्र गुणों से युक्त समान वर्ण के बालक को पुत्र मान लें क्या कहते हैं? कृत्रिम पुत्र। पुत्र गुणों से युक्त समान वर्ण के बालक को पुत्र मान लें क्या कहते हैं? कृत्रिम पुत्र। पुत्र की पुत्री क्या कहलाती है? पुत्र की पुत्री पौत्री। पुत्र का पुत्र क्या कहलाता है? पौत्र। पीछे चलने वाला, समान आचरण करने वाला, आज्ञाकारी या जो किसी के बाद आए उसे क्या कहते हैं? अनुगामी। पीछे चलने वाला, समान आचरण करने वाला, आज्ञाकारी या जो किसी के बाद आए उसे कहते हैं अनुगामी। पीछे चलने वाला नौकर, टहलुआ, सहचारी, साथी को क्या कहते हैं? अनुचर। पीछे चलने वाला नौकर, टहलुआ, सहचारी, साथी को क्या कहते हैं? अनुचर। पितृ समवर्णी, पितृ समवर्णी पुरुष द्वारा किसी कन्या से उत्पन्न पुत्र
क्या कहलाता है? कानिन। पितृ समवर्णी पुरुष द्वारा किसी कन्या से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? कानिन। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति क्या कहलाती? पैतृक। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति क्या कहलाती? पैतृक। पिता का पिता का पिता क्या कहलाता है? परपितामह। पिता का पिता पिता का पिता, पिता का पिता पिता का पिता क्या कहलाता? परपितामह। पिता का पिता क्या कहलाता? पितामह। उसके बाद पास में निवास करने वाले को क्या कहते हैं? पड़ोसी या प्रतिवेशी। पास में निवास करने वाले को क्या कहते हैं? पड़ोसी या प्रतिवेशी। पापी व्यक्ति को क्या कहते हैं? पातकी, पातकी। पापाचारी अथवा षड्यंत्रकारी मनुष्य दुर्योधन का मामा क्या है? किसे कहते हैं? शकुनी को। पापाचारी अथवा षड्यंत्रकारी मनुष्य दुर्योधन का मामा को क्या कहते हैं? शकुनी। ठीक है। पाप के बदले मिलने वाला दुख क्या कहलाता है? अजाब। पाप के बदले मिलने वाला दुख क्या कहलाता है? अजाब। पानी में डूबकर चलने वाली नाव क्या कहलाती? पनडुब्बी। पानी में डूबकर चलने वाली नाव क्या कहलाती? पनडुब्बी। पाचन क्रिया करने वाली अग्नि का मंद हो जाना क्या कहलाता? मंदाग्नि। पाचन क्रिया करने वाली अग्नि का मंद हो जाना क्या कहलाता? मंदाग्नि। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी क्या कहलाती? पंचाली। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी क्या कहलाती? पंचाली, पांचाली। पसीने से उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाली को क्या कहते हैं? स्वेदज। पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा पाशविक कहलाता है। पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा क्या कहलाता है? पाशविक। पर्वत के पाद प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? तराई। पर्वत के पाद प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? तराई। पर्वत के नीचे की समतल भूमि क्या कहलाती है? उपपत्यका। पर्वत के नीचे समतल भूमि क्या कहलाती है? उपपत्यका। पर्वत के ऊपरी समतल भूमि को क्या कहते हैं? अध्यत्तिका। ठीक है। पर्वत की कन्या को क्या कहते हैं? पार्वती। पर्वत की कन्या को पार्वती। पर्वत आदि ऊंचाई का पता लगाने वाला अभियान दल क्या कहलाता है? पर्वतारोही दल। पर्वत आदि की ऊंचाई का पता लगाने वाला अभियान दल क्या कहलाता है? पर्वतारोही दल। उसके बाद है परित्यक्ता अथवा विधवा स्त्री द्वारा स्वेच्छा से अन्य पुरुष से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? पौन पर्व पुत्र। परित्यक्ता या विधवा स्त्री द्वारा स्वेच्छा से अन्य पुरुष से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? पौन पर्व पुत्र। परित्यक्ता या विधवा नायिका जो अन्य पुरुष से विवाह करे उसे कहते हैं पुनर्भू। परलोक से संबंधित को कहते हैं पारलौकिक। क्या कहते हैं? पारलौकिक। परंपरा से सुनी हुई बात क्या कहती है? अनुश्रुति। क्या कहते हैं उसे? अनुश्रुति। परंपरा से सुनी हुई बात को कहते हैं अनुश्रुति। ठीक है। परंपरा से सुना हुआ अनुश्राविक क्या कहते हैं उसे? अनुश्राविक। परंपरा से सुना हुआ क्या कहते हैं? अनुश्राविक। परंपरा से संबंधित बात को कहते हैं पारंपरिक। परंपरा से संबंधित बात को क्या कहते हैं? पारंपरिक। परंपरा से कही हुई बात या उक्ति क्या कहलाती है? अनुश्रुत। परंपरा से कही हुई बात या युक्ति क्या कहलाती है? अनुश्रुत। परंपरा से आई हुई बात क्या कहलाती है? परंपरागत। परंपरा से आई हुई बात क्या कहलाती है? परंपरागत। पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित नायिका क्या कहलाती? परकीया। परपुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित नायिका क्या कहलाती है? परकीया। पद व्यय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा क्या कहलाता है? कनिष्ठ। पद व्यय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा क्या कहलाता है? कनिष्ठ। पद का लालची क्या कहलाता है? पद लोलुप। पद का लालची क्या कहलाता है? पद लोलुप। पत्थर के समान हृदय को क्या कहते हैं? पाषाण हृदय। पत्थर के समान हृदय को क्या कहते हैं? पाषाण हृदय। उसके बाद में पत्ते की बनी हुई कुटी, पर्णकुटी कहते हैं उसे। ठीक है। पत्ते की बनी हुई कुटी को क्या कहते हैं? पर्णकुटी। ठीक है। पति या नायक का अपमान कर पीछे पछताने वाली नायिका क्या कहलाती है?
कलहंतारिता, कलहंतारिता। पति या नायक का अपमान कर पीछे पछताने वाली नायिका क्या कहलाती है? कलहंतारिता। पति या पत्नी के पिता का घर क्या कहलाता है? ससुराल। पति या पत्नी के पिता का घर क्या कहलाता है? ससुराल। पति परायण स्त्री अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली क्या कहलाती है? प्रतिव्रता। पतिपरायण स्त्री या अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री क्या कहलाती है? पतिव्रता। पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता। पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री क्या कहलाती है? परित्यक्ता। उसके बाद पति के छोटे भाई की पत्नी क्या कहलाती है? देवरानी। पति के छोटे भाई की पत्नी क्या कहलाती है? देवरानी। पति का बड़ा भाई क्या कहलाता है? जेठ। पति का बड़ा भाई क्या कहलाता है? जेठ। पतली कमर वाली नायिका क्या कहलाती है? तन्वी। पतली कमर वाली नायिका को क्या कहते हैं? तन्वी। पढ़ने की सामग्री को क्या कहते हैं? पाठ सामग्री। पढ़ने की सामग्री को कहते हैं पाठ सामग्री। ठीक है। उसके बाद पचाने की क्रिया करने वाला को क्या कहते हैं? पाचक। पचाने की क्रिया करने वाला क्या होता है? पाचक। पखवाड़े में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? पाक्षिक। पखवाड़े में एक बार होने वाले को क्या कहते हैं? पाक्षिक। उसके बाद न्यायालय का वकील, न्यायालय के वकील को क्या कहते हैं? अधिवक्ता। ठीक है। नीले रंग के कमल को क्या कहते हैं? नीलोत्पल, नीलोत्पल। उसके बाद नीति का ज्ञान रखने वाला नीतज्ञ, नीति का ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं? नीतज्ञ। उसके बाद में है आपका नीचे की ओर लाना या खींचना क्या कहलाता है? अपकर्ष। नीचे की ओर लाना या खींचना क्या कहलाता है? अपकर्ष। नीचे की ओर मुख किए हो तो उसे क्या कहते हैं? अधोमुख। नीचे की ओर मुख किए हो तो उसे क्या कहते हैं? अधोमुख। नीचे की ओर आना या जाना क्या कहलाता है? उतरना। नीचे की ओर आना या जाना क्या कहलाता है? उतरना। नीच जाति का व्यक्ति क्या कहलाता है? अंतावसायी, अंतावसायी। नीच जाति का व्यक्ति क्या कहलाता है? अंतावसायी। निशा रात्रि में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? निशाचर। निशा रात्रि में विचरण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? निशाचर। ठीक है। निर्णय करने वाला क्या कहलाता है? निर्णायक। निर्णय करने वाले को क्या कहते हैं? निर्णायक। निराश या पराभूत किया हुआ यह क्या कहलाता है? प्रतिहत। निराश या पराभूत किया हुआ क्या कहलाता है? प्रतिहत। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा क्या कहलाती है? उदिशा। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा क्या कहलाती है? उदिशा। ठीक है। नियोग समरक्त संबंधी, नियोग या समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? क्षेत्रज पुत्र। नियोग या समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? क्षेत्रज पुत्र। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची काली सूची। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची क्या कहलाती? काली सूची। नाक से बाहर निकलने वाली सांस निश्वास कहलाती है। ठीक है। नाक से बाहर निकलने वाली सांस को क्या कहते हैं? निश्वास। नष्ट होने वाले को क्या कहते हैं? नश्वर। नष्ट होने वाले को क्या कहते हैं? नश्वर। नष्ट न होने वाला क्या कहलाता है? अनश्वर। नष्ट न होने वाले को क्या कहते हैं? अनश्वर। नवीन बनाने की प्रक्रिया, नवीन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण। नवीन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? आधुनिकीकरण। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला क्या कहलाता है? नारकीय। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला क्या कहलाता है? नारकीय। नए बनाए घर में पहले पहल, नए बनाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश क्या कहलाता है? गृह प्रवेश। नए बनाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश क्या कहलाता है? गृह प्रवेश। नया उदित होने वाला नवोदित। नया उदित होने वाले को क्या कहते हैं? नवोदित। नभ से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? नभोत्पन्न। नभ से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? नभोत्पन्न। नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं? नागरिक। ठीक है। नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं? नागरिक। नख से सिख तक के सब अंग क्या कहलाते हैं? नखशिख। नख से सिख तक के अंग सब अंग क्या कहलाते हैं? नखशिख। ना हो सकने वाला क्या कहलाता है? आशक्य। ना हो सकने वाला को क्या कहते हैं? आशक्य। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म क्या कहलाता है? समशीतोष्ण। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म क्या कहलाता है? समशीतोष्ण। ना घबराने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आकातर। ना घबराने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आकातर।
ना करने योग्य, ना किया जा सके, क्या कहलाता है? आकरणीय। ना करने योग्य हो या ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? आकरणीय। उसके अंदर ध्यान या विचार करने वाला क्या कहलाता है? ध्याता। ध्यान या विचार करने वाला क्या कहलाता है? ध्याता। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला या धर्म में रुचि रखने वाला क्या कहलाता है? धर्मात्मा या धर्माचारी। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला या धर्म में रुचि रखने वाले को क्या कहते हैं? धर्मात्मा या धर्माचारी। उसके बाद धारण करने वाली क्या कहलाती? धारित्री। धारित्री। धारण करने वाला क्या कहलाता? धारक या धारिता। उसके बाद धारण करने में समर्थ क्या कहते हैं? धार विष्णु। धारण करने में समर्थ हो इसे क्या कहते हैं? धार विष्णु। ठीक है। धारण करने में कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्वाह। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुरुष क्या कहलाता है? औरस। ठीक है। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। ठीक है। धनुष धारण करने वाला को क्या कहते हैं? धनुर्धर। धनुष धारण करने वाले को क्या कहते हैं? धनुर्धर। धनुष की प्रत्यंचा से उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? टंकार या धनुष्टांकार। इसके बाद धन से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? आर्थिक। धन से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? आर्थिक। धन देने वाली को क्या कहते हैं? धंधा। धन देने वाले को क्या कहते हैं? धनद। ठीक है। धन के देवता को क्या कहते हैं? कुबेर। दोपहर से पूर्व का समय क्या कहलाता है? पूर्वाहन। दोपहर से पूर्व का समय क्या कहलाता है? पूर्वाहन। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न। क्या कहलाता है? अपराह्न। दोपहर का समय क्या कहलाता है? मध्याह्न। दोपहर का समय क्या कहलाता है? मध्याह्न। दो से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? घाटी। दो से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? घाटी। दो वेदों को जानने वालों को क्या कहते हैं? द्विवेदी। दो वेदों के जानने वाले को क्या कहते हैं? द्विवेदी। दो वर्णों का मेल जहाँ होता है वहाँ की उसे क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। दो या दो से अधिक पदों का योग क्या कहलाता है? समास। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का योग क्या कहलाता है? समास। दो मकानों के बीच की गली क्या कहलाती? अंतरिका। दो मकानों के बीच की गली क्या कहलाती? अंतरिका। दो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाता? द्विभाषिया। दो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाता? द्विभाषिया। दो भाषाएं बोलने वाले को क्या कहते हैं? द्विभाषी। दो भाषाएं बोलने वाले को क्या कहते हैं? द्विभाषी। दो पर्वतों के बीच का स्थान क्या कहलाता? द्रोण। दो पर्वतों के बीच का स्थान क्या कहलाता? द्रोण। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाला क्या कहलाता? द्विभाषिया। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझने में भूमिका निभाने वाला क्या कहलाता? द्विभाषिया। दो धाराओं या नदियों का मिलन का स्थान क्या कहलाता? संगम। दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान क्या कहलाता? संगम। ठीक है। दो दिशाओं के बीच का कोना क्या कहलाता? विदिशक या विदिक। देश से बाहर माल भेजना क्या कहलाता? निर्यात। देश से बाहर माल भेजना क्या कहलाता है? निर्यात। देश से बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती? निर्वासन। देश से बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती? निर्वासन। ठीक है। अगला है देवता अथवा भूतादि के द्वारा प्राप्त दुख क्या कहते हैं? आधिदैविक। देवता अथवा भूतादि के द्वारा प्राप्त दुख क्या कहलाता है? आधिदैवी। ठीक है। उसके बाद देने की इच्छा क्या कहलाती है? दित्सा। ठीक है। देने की इच्छा क्या कहलाती है? दित्सा। देखने की इच्छा क्या कहलाती है? दित्छा। दूसरों को जान से मार डालने वाला क्या कहलाता है? हत्यारा। दूसरों को जान से मार डालने वाला क्या कहलाता है? हत्यारा। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला क्या कहलाता है? विघ्नकर या विघ्नकर्ता। ठीक है। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना क्या कहलाता है? ईर्ष्या। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना क्या कहलाता है? ईर्ष्या। दूसरों का भला करना क्या कहलाता है? परमार्थ या परोपकार।
दूसरों का दुख देखकर हृदय भर जाना क्या कहलाता है? करुणा। दूसरों का दुख देखकर हृदय भर जाना क्या कहलाता है? करुणा। ठीक है। दूसरों का उपकार करने वाला क्या कहलाता है? परोपकारी। दूसरों का उपकार करने वाला क्या कहलाता है? परोपकारी। ठीक है। उसके बाद में दूसरों का उपदेश देने वाला, दूसरों को उपदेश देने वाला क्या कहलाता है? परोपदेशक। परोपदेशक। अगला क्वेश्चन है, दूसरों या विरोधी पक्ष में रहने वाला, दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला क्या कहलाता है? प्रतिकूल पक्ष का, यानी दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला या प्रतिकूल पक्ष का क्या कहलाता है? प्रतिपक्षी। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या कहलाता है? राजदूत। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या कहलाता है? राजदूत। ठीक है। दूसरे के सुख के लिए आत्म सुख का त्यागना क्या कहलाता है? आत्मोत्सर्ग। दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख का त्यागना क्या कहलाता है? आत्मोत्सर्ग। ठीक है। दूसरे की बुराई खोजने वाला, दूसरे की बुराई खोजने वाला क्या कहलाता है? परिच्छिद्रान्वेषी। दूसरे की बुराई खोजने वाला क्या कहलाता है? परिच्छिद्रान्वेषी। दूर तक फैलने वाली अत्यधिक नाशक आग क्या कहलाती है? अग्निकांड। दूर तक फैलने वाली अत्यधिक नाशक आग क्या कहलाती है? अग्निकांड। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है, दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है क्या कहलाता है? पंचामृत। दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है क्या कहलाते हैं? पंचामृत। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली संधि मंत्रण या साजिश क्या कहलाती है? दुर्भ संधि। ठीक है। अगला है, दुर्गमों प्रतिपक्ष का नेतृत्व करने वाली नायिका क्या कहलाती? खलनायिका। दुर्गमों या प्रतिपक्ष का नेतृत्व करने वाली नायिका क्या कहलाती है? खलनायिका। दुराचारणी स्त्री क्या कहलाती? कुल्टा। दुराचारणी स्त्री क्या कहलाती? कुल्टा। दुधारू पशुओं का स्तन क्या कहलाता? थन। दुधारू पशुओं का स्तन क्या कहलाता? थन। ठीक है। दुख कष्ट आदि सहन कर लेने की शक्ति क्या कहलाती है? तितिक्षा। दुख कष्ट आदि सहन करने की शक्ति क्या कहलाती है? तितिक्षा। दीवार पर बने हुए चित्र क्या कहलाते हैं? भित्ति चित्र। दीवार पर बने हुए चित्र क्या कहलाते हैं? भित्ति चित्र। अगला है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो यह आपकी कहलाती है सदाव्रत। ठीक है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? सदाव्रत। ठीक है। दिल खोलकर कहना या गाना क्या कहलाता है? मुक्त कंठ। ठीक है। दिल खोलकर कहना या गाना क्या कहलाता है? मुक्त कंठ। दिल खोलकर या खुले हाथ खर्च करने वाला क्या कहलाता है? मुक्त हस्त। ठीक है। दिन में कम दिखाई देने वाला रोग क्या कहलाता है? दिनौधी। दिन में कम दिखाई देने वाला रोग क्या कहलाता है? दिनौधी। दिन भर का कार्य क्या कहलाता है? दिनचर्या। दिन भर का कार्य क्या कहलाता है? दिनचर्या। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका क्या कहलाती है? दिवाभिसारिका। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका क्या कहलाती है? दिवाभिसारिका। दान में प्राप्त हुआ दास क्या कहलाता है? लब्ध। दान में प्राप्त हुआ दास क्या कहलाता है? लब्ध। 10 से 15 साल की लड़की क्या कहलाती है? किशोरी। 10 से 15 साल की लड़की क्या कहलाती है? किशोरी। 10 साल की कुमारी क्या कहलाती? कन्या। 10 साल की कुमारी क्या कहलाती? कन्या। दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास क्या है? दंड पंडित। दंड पंडित। दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास दंड पंडित है। ठीक है। थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव क्या कहलाता है? घिचपिच। ठीक है। थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव क्या कहलाता है? घिचपिच। थोड़ा अथवा नपा तुला भोजन करने वाला क्या कहलाता है? मिताहारी। थोड़ा अथवा नपा तुला भोजन करने वाला क्या कहलाता है? मिताहारी। ठीक है। अगला है, तैरने या पार होने का इच्छुक क्या कहलाता है? तितृषु। तैरने या पार होने का इच्छुक क्या कहलाता है? तितृषु। तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तितृषु। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ क्या कहलाती है? प्रत्युत्पन्न
प्रति उत्पन्न मति, तीनों लोकों का समाहार क्या कहलाता? त्रिलोकी। तीनों प्रकार का ताप या कष्ट क्या कहलाता? दैहिक, दैविक और भौतिक, त्रिताप कहते हैं इसे। तीनों प्रकार का ताप या कष्ट दैहिक, दैविक या भौतिक, त्रिताप कहते हैं इसे। ठीक है। तीनों दोष को क्या कहते हैं? तीनों दोष वात, पित्त और कफ को क्या कहते हैं? त्रिदोष। तीनों दोष को क्या कहते हैं? तीनों दोष यानी पित्त, वात, पित्त और कफ को क्या कहते हैं? त्रिदोष। तीनों गुण सत्व, रज, तम को कहते हैं त्रिगुण। ठीक है। तीन वेदों को जानने वाला क्या कहलाता? त्रिवेदी। ठीक है। तीन लोक यानी आकाश, पृथ्वी, पाताल को क्या कहते हैं? त्रिलोक या त्रिभुवन, तीन लोक को। ठीक है। उसके बाद में तीनों युगों में होने वाला क्या कहलाता? त्रियुगी, त्रियुगी, त्रियुगी। तीन फलों आंवला, हर्रा, बहेड़ा का मिश्रण क्या कहलाता है? त्रिफला। तीन फलों आंवला, हर्रा, बहेड़ा का मिश्रण क्या कहलाता है? त्रिफला। आगे है तीन नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम। तीन नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम क्या कहलाता है? त्रिवेणी या संगम। ठीक है। त्रिवेणी या संगम कहलाता है। उसके बाद में तिलक लगाने में प्रयुक्त अखंडित चावल। तिलक लगाने में प्रयुक्त अखंडित चावल को क्या कहते हैं? जो छत ना हुए हों, यानी जो टूटे हुए ना हों, उसे क्या कहते हैं? अक्षत। ठीक है। तालाब में खिला हुआ कमल क्या कहलाता है? सरसिज। तालाब में खिला हुआ कमल क्या कहलाता है? सरसिज। तारों भरी रात, तारों भरी रात को क्या कहते हैं? विभावरी। आगे तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहते हैं क्या कहलाते हैं? कापालिक। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कापालिक। तलाक या पति की मृत्यु के बाद वह काल जिसमें मुसलमान स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकती क्या कहते हैं? ईधत। तलाक या पति की मृत्यु के बाद वह काल जिसमें मुसलमान स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकती उसे क्या कहते हैं? ईधत। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास क्या कहलाता है? अंधविश्वास। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे क्या कहते हैं? तर्क सम्मत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे कहते हैं तर्क सम्मत। ठीक अपने क्रम में आया हुआ, ठीक अपने क्रम में आया हुआ क्या कहलाता है? कर्मागत। क्या कहलाता है? कर्मागत। टाइप करने की कला, टाइप करने की कला क्या कहलाती है? टंकण। झूठा मिथ्या बोलने वाला क्या कहलाता है? मिथ्यावादी। झूठा या मिथ्या बोलने वाली को क्या कहते हैं? मिथ्यावादी। झूठ बोलने वाला क्या कहलाता है? झूठा। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य की उपमा क्या कहते हैं? नारद। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य की उपमा किससे दी गई है? नारद से। ठीक है, उसे नारद कहते हैं। झगड़ा करने वाला को क्या कहते हैं? झगड़ालू, झगड़ालू। ठीक है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति क्या कहलाता है? ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु। उसके बाद में ज्ञान को अर्जन करने वाला क्या कहलाता है? ज्ञानार्थी, ज्ञानार्थी। ज्ञान की महत्ता को क्या कहते हैं? ज्ञान गरिमा, ज्ञान की महत्ता को क्या कहते हैं? ज्ञान गरिमा। जो होने को हो या होकर रहे, जो होने को हो या होकर रहे उसे क्या कहते हैं? होनहार या होना। जो होने को हो या होकर रहे उसे क्या कहते हैं? होनहार या होना। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे क्या कहते हैं? अंकेक्षक। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे क्या कहते हैं? अंकेक्षक। जो हाथ से लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हस्तलिखित। क्या कहते हैं? हस्तलिखित। जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहते हैं? शाश्वत या सर्वयुगानुकूल, शाश्वत या सर्वयुगानुकूल। ठीक है। उसके बाद में जो स्वर्ग सिधार गया हो उसे क्या कहते हैं? स्वर्गीय। जो स्वर्ग सिधार गया हो उसे कहते हैं स्वर्गीय। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता है उसे कहते हैं स्वयं पाकी, स्वयं पाकी। जो स्वयं के ऊपर घात करता है
जो स्वयं के ऊपर घात करता है उसे क्या कहते हैं? आत्मघाती। आत्मघाती। जो स्मरण करने योग्य हो, जो स्मरण करने योग्य हो उसे स्मरणीय कहते हैं। ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे कहते हैं आसूर्यपस्या। आसूर्यपस्या। आसूर्यपस्या अपस्या। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे, जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे कहते हैं सती। आगे है, जो स्त्री दुराचारिणी हो उसे कहते हैं स्वचारिणी, स्वैरिणी। जो स्त्री दुराचारिणी हो उसे कहते हैं स्वैरिणी। जो स्त्री के वशभूत है, जो स्त्री के वशभूत हैं उसे क्या कहते हैं? स्त्रैण। जो स्त्री कविता रचती है उसे कहते हैं कवयित्री, कवयित्री। ठीक है। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध वाक्य में पूछ लिया जाता है कवयित्री कैसे लिखा जाता है। जो स्त्री अभिनय करे, जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्री। जो सूंघे जाने के योग्य हो या सूंघा जाने को हो उसे कहते हैं आग्रह। जो सूंघे जाने योग्य हो या सूंघा जाने को हो उसे कहते हैं आग्रह। जो सुनने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो उसे कहते हैं श्रव्य। आगे है, जो सुख दुख, जो सुख दुख से परे हो, जो सुख दुख से परे हो उसे कहते हैं परमहंस, परमहंस। जो सुख देता हो, जो सुख देता हो उसे कहते हैं सुखद। जो सीमित ना हो उसे कहते हैं असीमित, जो सीमित ना हो उसे क्या कहते हैं? असीमित। जो सीमा से परे हो, जो सीमा से परे हो उसे कहते हैं सीमातीत, सीमातीत। ठीक है। आगे है, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे क्या कहते हैं? साध्य। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे क्या कहते हैं? साध्य। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अविधिक या अवैध। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अविधिक या अवैध। जो सभ्य या बाएं हाथ से काम करता है उसे क्या कहते हैं? सब्यसाची। जो सभ्य यानी बाएं हाथ से काम करता है उसे क्या कहते हैं? सब्यसाची। जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो उसे क्या कहते हैं? अप्रकाशित। जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो उसे क्या कहते हैं? अप्रकाशित। जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसे क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान। ठीक है। जो सर्वशक्ति से संपन्न हो उसे क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान। जो सर्वत्र व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापी। जो सर्वत्र व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापी। आगे है, जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो, जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञानी। जो शेरों से जन्मता हो तो उसे क्या कहते हैं? सरसिज। जो सरों में जन्मता हो, जो सरों में जन्मता हो उसे कहते हैं सरसिज। जो समय पर ना हो, जो समय पर ना हो उसे क्या कहते हैं? असामयिक, असामयिक। जो समझा ना जा सके, जिसका बोध ना किया जा सके उसे कहते हैं अबोध। ठीक है। जो समझा ना जा सके, जिसका बोध ना किया जा सके उसे कहते हैं अबोध। उसके बाद में जो सभी को प्रिय हो, जो सभी को प्रिय हो उसे कहते हैं सर्वप्रिय, सर्वप्रिय। जो सबसे छोटा ना हो उसे कहते हैं अकनिष्ठ। जो सबसे छोटा ना हो उसे कहते हैं अकनिष्ठ। उसके बाद में जो आगे रहता हो, जो सबसे आगे रहता है उसे कहते हैं अग्रणी। जो सबसे आगे रहता है उसे कहते हैं अग्रणी। जो सबको समान भाव से समझता या देखता उसे क्या कहते हैं? समदर्शी। जो सबको समान भाव से समझता या देखता हो उसे क्या कहते हैं? समदर्शी। जो सबको प्राप्त हो सके, जो सबको प्राप्त हो सके कहते हैं सर्वसुलभ, सर्वसुलभ। जो सबके उपयोग के लिए हो उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक। जो सबके उपयोग के लिए हो उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक। उसके बाद में जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी, अंतर्यामी। जो सब में व्याप्त हो उसे कहते हैं विभु। जो सबको जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे क्या कहते हैं? औदार्यता, औदार्य
दाता और औदार्य दाता। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है उसे क्या कहते हैं? खड्गहस्त। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है उसे क्या कहते हैं? खड्गहस्त। जो सदा से चला आ रहा है उसे क्या कहते हैं? अनवरत। जो सदा से चला आ रहा है उसे क्या कहते हैं? अनवरत। जो संसार का संहार करता है उसे क्या कहते हैं? संहारक। जो संसार का संहार करता है उसे क्या कहते हैं? संहारक। संगीत का मर्मज्ञ हो। जो संगीत का मर्मज्ञ हो उसे क्या कहते हैं? संगीतज्ञ। संगीतज्ञ। उसके बाद जो शोक करने योग्य ना हो उसे कहते हैं आशोक्य। जो शुद्ध किया जा चुका हो, जो शुद्ध किया जा चुका हो उसे कहते हैं परिमार्जित। परिमार्जित। जो शास्त्रों का ज्ञाता हो उसे कहते हैं शास्त्राज्ञ। जो शराब का आदि हो उसे कहते हैं मदप। जो शराब का आदि हो उसे कहते हैं मदप। जो शत्रुओं को हत करता हो, जो शत्रुओं का हत करता हो उसे कहते हैं शत्रुहंता। जो शक्तिशाली हो उसे क्या कहते हैं? शक्तिमान। जो शक्तिशाली हो उसे कहते हैं शक्तिमान। जो शक्ति का उपासक हो उसे कहते हैं शाक्त। जो शक्ति का उपासक हो उसे क्या कहते हैं? शाक्त। जो व्याख्या करता हो उसे क्या कहते हैं? व्याख्याता। व्याख्याता। जो व्याकरण को जानने वाला हो, जो व्याकरण को जानने वाला उसे क्या कहते हैं? व्याकरण या व्याकरणिक। व्याकरण या व्याकरणिक। उसके बाद में जो व्यवहार में ना लाया गया हो, जो व्यवहार में ना लाया गया हो उसे क्या कहते हैं? अव्यवहारित। अव्यवहारित। जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो, जो व्यक्ति सांसारिक भोग विषय से रहित हो उसे कहते हैं निरीह। उसके बाद में जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे उसे कहते हैं भाग्यवादी। ठीक है, जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे उसे कहते हैं भाग्यवादी। आगे है जो व्यक्ति कट बोलता है, जो व्यक्ति कट बोलता है उसे कहते हैं कटुभाषी। ठीक है, जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल। जो वेतन के लिए वेतन के लिए बिना कार्य किए, जो बिना वेतन का कार्य करे उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक। अवैतनिक। जो बिना वेतन का कार्य करे उसे कहते हैं अवैतनिक। जो वेतन पर कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं? वैतनिक। जो वेतन के लिए कार्य करता है उसे कहते हैं वैतनिक। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया उसे क्या कहते हैं? जराजीर्ण। जराजीर्ण। जो विहित प्रक्रिया द्वारा चुना गया हो, जो विहित प्रक्रिया द्वारा चुना गया उसे कहते हैं निर्वाचित। उसके बाद में जो विशेष जानता हो, जो विशेष जानता हो उसे कहते हैं विशेषज्ञ। जो विभिन्न कार्यों में आसक्त हो उसे कहते हैं विषयाक्त। विषयाक्त। उसके बाद जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवैध या गैर कानूनी। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो, जो विधि की दृष्टि से ठीक हो उसे कहते हैं वैध। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे कहते हैं असंवैधानिक। जो विज्ञान के नियमों पर कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। जो विज्ञान के नियमों पर कार्य करता हो उसे कहते हैं वैज्ञानिक। उसके बाद जो वस्तुओं के यहाँ, जो वस्तु दूसरों के यहाँ सुरक्षित रखी हो, जो वस्तु दूसरे के यहाँ सुरक्षित रखी हो उसे क्या कहते हैं? धरोहर। जो वस्तु एक स्थान पर रहे उसे क्या कहते हैं? अचल। जो वस्तु एक स्थान पर ही रहे उसे क्या कहते हैं? अचल। जो वश में ना हुआ हो, जो वश में ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनायत। जो वश में ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनायत। जो वंदना के योग्य हो, जो वंदना के योग्य हो उसे कहते हैं वंदनीय। वंदनीय। जो वंदना के योग्य हो उसे कहते हैं वंदनीय। जो वंदना के योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अवंदनीय। जो वंदना के योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अवंदनीय। जो लोक या संसार में ना हो, जो लोक या संसार में ना हो तो उसे क्या कहते हैं? लोकोत्तर। उसके अंदर जो रोग से मुक्त हो, जो रोग से मुक्त हो उसे कहते हैं निरोग। जो रोग से मुक्त हो उसे कहते हैं निरोग। जो रुका हुआ ना हो, जो रुका हुआ ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिरुद्ध। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। जो मेघ के समान गरजता हो, जो मेघ के समान गरजता हो उसे क्या कहते हैं? मेघनाद। उसके अंदर जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप हो उसे कहते हैं मरणासन। मरणासन। जो मुश्किल से प्राप्त हुआ हो, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? दुष्प्राय। उसके बाद में है जो मुरझाया हुआ या उदास हो, जो मुरझाया हुआ या उदास ना हो उसे कहते हैं अम्लान। जो मुरझाया हुआ या उदास ना हो उसे क्या कहते हैं? अम्लान।
जो मुकदमे का बचाव कर रहा हो, जो मुकदमे का बचाव कर रहा हो उसे क्या कहते हैं? प्रतिवादी। जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत हो, जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। दुर्लभ। उसके बाद जो मानव के योग्य ना हो, जो मानव के योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अमानुषिक। अमानुषिक। जो मांस ना खाता हो, जो मांस ना खाता हो उसे क्या कहते हैं? निरामिष। जो मांस ना खाता हो उसे क्या कहते हैं? निरामिष। जो मस्ती बल के गर्भ में अंधा हो, जो मस्ती या बल के गर्भ में अंधा हो उसे क्या कहते हैं? मतांध। मतांध। मदांध। जो मर्यादा के अनुरूप हो, जो मर्यादा के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं? मर्यादित। ठीक है, जो मर्यादा के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं? मर्यादित। जो भेष बदलकर विकट या विलक्षण कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? एयार। जो भेष बदलकर विकट या विलक्षण कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? एयार। जो भेदा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद। जो भेदा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अभेद। जो भूमि उपजाऊ हो, जो भूमि उपजाऊ उसे क्या कहते हैं? उर्वरा। ठीक है, जो भूमि उपजाऊ उसे क्या कहते हैं? उर्वरा। उसके बाद में जो भूमि को धारण करता है, जो भूमि को धारण करता है क्या कहलाता है? भूधर। जो भूमि को धारण करता है क्या कहलाता है? भूधर। जो भारत में रहता हो, जो भारत में रहता हो उसे क्या कहते हैं? भारतीय या भारतवासी। भारतीय या भारतवासी। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को हो, जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को हो क्या कहता है? भवितव्य। भवितव्य। जो भविष्य के प्रति निराशा हो, जो भविष्य के प्रति निराश हो क्या कहलाता है? निराशावादी। जो भविष्य के प्रति निराश हो उसे क्या कहते हैं? निराशावादी। जो भविष्य के प्रति आशावान हो, जो भविष्य के प्रति आशावान हो उसे क्या कहते हैं? आशावादी। जो भवन गिर गया हो, जो भवन गिर गया हो उसे क्या कहते हैं? खंडहर। उसके बाद में जो भयभीत ना होता हो, जो भयभीत ना होता हो उसे क्या कहते हैं? निर्भय। जो भय से घबराया हुआ हो उसे क्या कहते हैं? भयाकुल। ठीक है, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे कहते हैं? बोधगम्य। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे कहते हैं? बोधगम्य। जो बीत चुका हो उसे कहते हैं? अतीत। जो बीत चुका हो उसे कहते हैं? अतीत। जो बालकों के लिए उपयोगी हो उसे कहते हैं? बालोपयोगी। बालोपयोगी। जो बात वर्णन के परे हो, से बाहर हो, जो बात या वर्णन से परे हो उसे क्या कहते हैं? वर्णातीत। ठीक है, जो बात छिपाई जाए उसे क्या कहते हैं? गोपनीय। जो बात छिपाई जाए उसे क्या कहते हैं? गोपनीय। जो बांटा ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अविभक्त। जो बांटा ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अविभक्त। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे क्या कहते हैं? बहुज्ञ। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे क्या कहते हैं? बहुज्ञ। जो बहुत भाषाएं जानता हो उसे क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। जो बहुत भाषाएं जानता है उसे क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। जो बहुत दूर स्थित हो उसे क्या कहते हैं? विदूर। जो बहुत दूर स्थित हो उसे क्या कहते हैं? विदूर। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। ठीक है, उसके बाद में जो बहुत कठिन संभावता हो, जो बहुत कठिन या संभावता हो उसका क्या कहते हैं? अति दुर्धर्ष। अति दुर्धर्ष। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसे क्या कहते हैं? अग्रसोची। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसे क्या कहते हैं? अग्रसोची। जो बराबर ना हो, जो बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं? असम। जो बदला ना जा सके, जो बदला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिवर्तनीय। उसके बाद में जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदल सके उसे क्या कहते हैं? गतिशील या गत्यात्मक। जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदल सके उसे क्या कहते हैं? गतिशील या गत्यात्मक। जो बकवादी ना हो, जो बकवादी ना हो उसे क्या कहते हैं? अपरगलब। जो प्रिय बोलता है उसे क्या कहते हैं? प्रियवादी। जो प्रिय बोलता है उसे क्या कहते हैं? प्रियवादी। जो प्राप्त ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्राप्त। अप्राप्त। जो प्रशंसा के योग्य हो, जो प्रशंसा के योग्य है उसे क्या कहते हैं? प्रशंसनीय। उसके बाद में है जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रशंसनीय या अप्रस्त। जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसे अप्रशंसनीय या अप्रस्त कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहते हैं? प्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहते हैं? प्रमेय। जो
जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके या तौला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके या तौला या नापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। जो प्रकाश में लाया गया हो, जो प्रकाश में लाया गया हो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश या प्रकाशित। प्रकाश या प्रकाशित। जो पृथ्वी से संबद्ध है, जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे क्या कहते हैं? पार्थिव। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो, जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? मुकुल। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं? पौरुष। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं? पौरुष। जो पुरुष अभिनय करे उसे क्या कहते हैं? अभिनेता। जो पुरुष अभिनय करे उसे क्या कहते हैं? अभिनेता। जो पुरुष विद्या में पारंगत हो, जो पुरुष विद्या में पारंगत हो उसे क्या कहते हैं? विद्वान। उसके बाद जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे क्या कहते हैं? लौह पुरुष। उसके बाद जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो उसे क्या कहते हैं? केवलात्मा। जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो उसे क्या कहते हैं? केवलात्मा। केवलात्मा। जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं, अपेय। जो पान करने योग्य नहीं उसे क्या कहते हैं? अपेय। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे क्या कहते हैं? गिरधारी या श्री कृष्ण। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे क्या कहते हैं? गिरधारी या श्री कृष्ण। उसके बाद जो पहले रहा हो, जो पहले रहा हो, जो पूर्व में था या हुआ था पर अभी नहीं है उसे क्या कहते हैं? भूतपूर्व। जो पहले रहा हो, पूर्व में था या हुआ था पर अभी नहीं है उसे क्या कहते हैं? भूतपूर्व। जो पहले ना रहा हो, जो पहले ना रहा हो उसे क्या कहते हैं? अपूर्व। जो पहले ना रहा हो उसे कहते हैं अपूर्व। जो पहले ना देखा गया हो उसे क्या कहते हैं? अदृष्ट पूर्व। जो पहले ना देखा गया हो उसे क्या कहते हैं? अदृष्ट पूर्व। अदृष्ट पूर्व। उसके बाद में है जो पहले ना घटित हुआ हो, जो पहले ना घटित हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। जो पहले जन्मा हो उसे कहते हैं अग्रज। जो पहले कभी ना सुना गया हो, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे क्या कहते हैं? अश्रुत पूर्व या अनसुना। ठीक है। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे क्या कहते हैं? अश्रुत पूर्व या अनसुना। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, जो पहले कभी घटित ना हुआ उसे कहते हैं अघटित। जो पहरा देने वाला हो उसे क्या कहते हैं? प्रहरी। जो पहरा देने वाला उसे कहते हैं प्रहरी। जो पर्दे के भीतर रहे, जो पर्दे के भीतर रहे उसे कहते हैं पर्दानसी। उसके बाद जो परीक्षा में पास हो गया हो, जो परीक्षा में पास हो गया उसे कहते हैं उत्तीर्ण। जो पराया का हित चाहता हो, जो परायों का हित चाहता हो उसे कहते हैं परहितकारी। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो उसे कहते हैं पद। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो उसे कहते हैं पद। जो पथ कांटों या बाधाओं से भरा हो, जो पथ कांटों या बाधाओं से भरा उसे क्या कहते हैं? कंटकाकीर्ण। उसके बाद जो पढ़ने में अनुकूल हो, जो पढ़ने में अनुकूल हो उसे कहते हैं पठनीय। जो पढ़ना लिखना जानता हो, जिसे अक्षर का ज्ञान हो, जिसे अक्षर का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? साक्षर। जो पढ़ना लिखना जानता हो या जिसे अक्षर का ज्ञान हो उसे कहते हैं साक्षर। जो नीतिवान हो, जो नीतिवान हो उसे कहते हैं नीतज्ञ। जो नीतिवान हो उसे कहते हैं नीतज्ञ। जो नीतज्ञ व चतुर हो, वो जो नीतज्ञ व चतुर हो उसे कहते हैं विदुर। जो नीचे लिखा गया है, जो नीचे लिखा गया है उसे क्या कहते हैं? निम्नलिखित। जो नीचे लिखा गया है उसे क्या कहते हैं? निम्नलिखित। जो निष्फल ना जाए, जो निष्फल ना जाए उसे कहते हैं अमोघ। उसके बाद जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे उसे क्या कहते हैं? वर्षानुवर्ष। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे उसे क्या कहते हैं? वर्षानुवर्ष। जो नियमानुकूल ना हो, जो नियमानुकूल ना हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित या नियम विरुद्ध। जो नियमानुकूल ना हो उसे कहते हैं अनियमित या नियम विरुद्ध। उसके बाद जो निंदा के योग्य हो, जो निंदा के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? निंदनीय। जो निंदा के योग्य है उसे क्या कहते हैं? निंदनीय। जो निंदा के योग्य ना हो, जो निंदा के योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिंदनीय या अनिंद। ठीक है। उसके बाद में आपका जो नित्य प्रति नवीन रहे, जो नित्य प्रति नवीन रहे उसे क्या कहते हैं? नित्य नूतन। नित्य नूतन। जो नापा जा सके उसे क्या कहते हैं? नापनीय या नाप्य। नापनीय या नाप्य। जो नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? असंभव।
जो नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? असंभव। जो नया ना हो उसे क्या कहते हैं? अनूतन। जो नया ना हो उसे क्या कहते हैं? अनूतन। किसी के साथ संबंध न रखने वाला क्या कहलाता? निसंग। किसी के साथ संबंध न रखने वाला क्या कहलाता? निसंग। किसी के बाद उसकी संपत्ति या स्थान को ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता? उत्तराधिकारी। किसी के बाद उसकी संपत्ति या स्थान को ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता? उत्तराधिकारी। आगे है, किसी के प्रेम या अनुराग में ढली स्त्री क्या कहलाती? अनुरक्ता। किसी के प्रेम या अनुराग में ढली स्त्री क्या कहलाती? अनुरक्ता। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला क्या कहलाता? अनुसंगी। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला क्या कहलाता? अनुसंगी। किसी के पीछे विचारों के चलने वाला, किसी के पीछे या विचारों के पीछे चलने वाला क्या कहलाता? अनुगामी या अनुयायी। उसके बाद में किसी के पीछे दास, भृत्य या नौकर चलने वाला क्या कहलाता? अनुचर। किसी के पीछे जैसे दास, नौकर और भृत्य चलने वाली को क्या कहते हैं? अनुचर। उसके बाद में किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती? धरोहर। किसी के परवर्ती काल में उसके पीछे जोड़ा गया अंश क्या कहलाता? छेपक। किसी के परवर्ती काल में उसके पीछे जोड़ा गया अंश क्या कहलाता? छेपक। किसी के घर की होने वाली तलाशी क्या कहलाती? खाना तलाशी। किसी के घर की होने वाली तलाशी क्या कहलाती? खाना तलाशी। किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला क्या कहलाता? आलोचक। किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला क्या कहलाता? आलोचक। उसके बाद में अगला, किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाला अनुवर्ती। किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाला क्या कहलाता? अनुवर्ती। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती? घेराबंदी। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती? घेराबंदी। किसी के अनिष्ट हेतु उपाय करना क्या कहलाता? षड्यंत्र। किसी के अनिष्ट हेतु उपाय करना क्या कहलाता है? षड्यंत्र। किसी की जमानत करने वाला क्या कहलाता? प्रतिभू। किसी की जमानत करने वाला क्या कहलाता? प्रतिभू। उसके बाद में है, किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों या दोषों को ढूंढने का काम क्या कहलाता? छिद्रान्वेषण। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों या दोषों को ढूंढने का काम क्या कहलाता? छिद्रान्वेषण। किसी काम या बात में अति करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता? अतिवादी। किसी काम या बात में अति करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता? अतिवादी। उसके बाद किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती? स्पर्धा। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है? स्पर्धा। उसके बाद में किसी काम को चित्त लगाकर या पूर्ण लगन से करना क्या कहलाता? दत्तचित्र। किसी काम को चित्त लगाकर करना या पूर्ण लगन से करना क्या कहलाता? दत्तचित्र। किसी काम को करने या जानने की इच्छा क्या कहलाती? चिकित्सा। किसी काम को करने या जानने की इच्छा क्या कहलाती? चिकित्सा। किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना क्या कहलाता? प्रदोत। किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना क्या कहलाता? प्रदोत। इसके बाद में किसी कहे हुए श्लोक या पद के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाला क्या कहलाता? अंत्याक्षरी। किसी कहे हुए श्लोक या पद के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाला क्या कहलाता? अंत्याक्षरी। उसके बाद में किसी कन्या को विवाह करने का वचन देने की रस्म क्या कहलाती? वागदान। किसी कन्या को विवाह करने का वचन देने की रस्म क्या कहलाती? वागदान। उसके बाद में किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग क्या कहलाती? अंतरकथा। किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग क्या कहलाता? अंतरकथा। उसके बाद में आपका किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता? अतिशयोक्त। किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता? अतिशयोक्त। किसी और स्थान पर क्या कहलाता? अन्यत्र। किसी और स्थान पर क्या कहलाता? अन्यत्र। किसी एक पक्ष में संबंध रखने वाला क्या कहलाता? एक पक्षीय। किसी एक पक्ष में संबंध रखने वाला क्या कहलाता? एक पक्षीय। किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप। किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप क्या कहलाता? प्रत्यारोप। उसके बाद में किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना क्या कहलाता? अगवानी। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना क्या कहलाता? अगवानी। उसके बाद किसी अवधि से संबंध रखने वाला क्या कहलाता? अवधिक।
उसके अंदर किसानों को सरकार या जमींदारों द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाती? तकावी। किसानों को सरकार या जमींदारों द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाती? तकावी। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी क्या कहलाती? टैक्सी। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी क्या कहलाती? टैक्सी। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोग क्या कहलाता? प्रायश्चित। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोग क्या कहलाता? प्रायश्चित। किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाले धन को क्या कहते हैं? पारिश्रमिक। किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाले धन को क्या कहते हैं? पारिश्रमिक। इसके बाद किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता? कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता? कृतज्ञ। उसके अंदर किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बजाई गई समिति किसी निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति क्या कहलाती? कार्य समिति। ठीक है, आगे है किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त क्या कहलाता है? इतिवृत्त। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त क्या कहलाता है? इतिवृत्त। कार्य में संलग्न रहने वाला क्या कहलाता? कर्मठ या कार्यरत। ठीक है, कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ या कार्यरत कहलाता है। ठीक है, कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता? कार्यकर्ता। कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता? कार्यकर्ता। कारागार से संबंध रखने वाला क्या कहलाता? कारागारिक। कारागार से संबंध रखने वाला क्या कहलाता? कारागारिक। काम को उत्तेजित करने वाला रूप क्या कहलाता? काम रूप। उसके बाद में काम के लिए अनुपयुक्त समय क्या कहलाता है? वृथा समय। कानून द्वारा प्राप्त विधि प्रदत्त कहलाता है। ठीक है, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? विधेयक। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? विधेयक। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? कर्णपाली। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? कर्णपाली। उसके बाद में कही गई बात को बार बार दोहराना क्या कहलाता है? पिष्ट, पेषण या पुनरुक्त। कलावंत और मृदु स्वभाव वाला नायक क्या कहलाता? धीर ललित। उसके बाद में कर्मचारी आदि को छांटकर निकाल देने का काम क्या कहलाता है? छटनी। कर्मचारी आदि को छांटकर निकाल देने का काम क्या कहलाता है? छटनी। कर्म में बाधा डालने वाला क्या कहलाता है? कर्मोपघात। कर्म में बाधा डालने वाला क्या कहलाता है? कर्मोपघात। उसके बाद में कर चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज क्या कहलाता है? ऋणार्थ। उसके अंदर करुण स्वर से चिल्लाना क्या कहलाता है? चित्कार। करुण स्वर से चिल्लाना क्या कहलाता है? चित्कार। कमल जैसे नैनों वाली नायिका को क्या कहते हैं? आयत लोचना। कमल के समान आंखों वाली क्या कहते हैं? कमल नयनी। कमल के समान सुंदर चरण कमल। कमल के समान सुंदर चरण को क्या कहते हैं? चरण कमल। कमल की डंडी क्या कहलाती? मृणाल। उसके बाद में कन्या के लिए माने जाने की दिशा दिग कन्या। कन्या के लिए माने जाने की दिशा क्या है? दिग कन्या। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? अनामिका। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? अनामिका। कठिनाई से पैसे निकालने वाला क्या कहलाता है? कृपण। कटा फटा हुआ क्या कहलाता है? छत बीछत। कटा फटा हुआ क्या कहते हैं? छत बीछत। उसके बाद में कंधों के बीच का भाग वक्षस्थल कहते हैं आंतरास। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर न पड़े। वातानुकूलन। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर न पड़े क्या कहते हैं? वातानुकूलन। ऐसी वस्तु जो पीने योग्य हो क्या कहते हैं? उसे पेय। ऐसी बुद्धि जो ठीक समय पर तत्क्षण किसी बात का युक्ति को सोच ले। ऐसी बुद्धि जो ठीक समय पर तत्क्षण या किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ऐसी प्रशंसा जो निंदा भाव पैदा करे उसे कहते हैं अपस्तुति। ऐसी प्रशंसा जो निंदा भाव पैदा करे उसे कहते हैं अपस्तुति। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे कहते हैं तथर्थ जीविका। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे कहते हैं तथर्थ जीविका। ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित हो उसे कहते हैं होनी। ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित हो उसे क्या कहते हैं? होनी। ऐसी कन्या जिससे विवाह का वचन दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? वाग्दत्ता। ऐसी कन्या जिससे विवाह का वचन दिया गया उसे कहते हैं वाग्दत्ता। उसके बाद में आपका ऐसा साहस
जिससे कुछ लाभ ना हो उसे क्या कहते हैं? दुस्साहस। ऐसा साहस जिससे कुछ लाभ ना हो उसे कहते हैं दुस्साहस। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन हो उसे कहते हैं भूगोल। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन हो उसे कहते हैं भूगोल। ऐसा व्रत जो मरने पर भी समाप्त हो, ऐसा व्रत जो मरने पर भी समाप्त हो उसे कहते हैं आमरण व्रत। आमरण व्रत। ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े उसे कहते हैं प्रहेलिका या पहेली। ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े उसे कहते हैं प्रहेलिका या पहेली। ऐसा बोझा जिसे ढोना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्बाह। ऐसा बोझा जिसे ढोना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्बाह। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा ना हो उसे कहते हैं तर्काभास। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा ना हो उसे